नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम खास बात करेंगे बोरीवली मुंबई नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी से। गोपाल शेट्टी जी, आप रियल इस्टेट और हाउसिंग से जुड़े काफ़ी मुद्दे उठाते हैं। देखता हूं मैं आपके दफ्तर में, और काफ़ी सालों से आप सांसद रहे, आमदार हैं, जब कारपोरेटर, जब से इस मतलब गहन अध्ययन भी हो गया आपको। क्या कहेंगे जो ये पिछले 3-4 साल से जो रियल इस्टेट जीएसटी, नोटबंदी और रेरा की वजह से जो सुस्त पड़ा हुआ है, काफ़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, उसमें कुछ जो स्टॉल प्रोजेक्ट है, रखरेले और ठप प्रोजेक्ट हैं, 4,800 की कैटेगरी है जो आप बाहर से, रेरा के बाहर हैं, रेरा के 1,000 हैं, तो किस तरह से उनको राहत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? आप किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं? महारेरा और महासेवा दोनों मिलके एक एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्रेडाई और एमसीएचआई के बीओ की तरह से। तो किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा और जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसको गति मिलेगी? देखिए, आप अथॉरिटी 10 बनाओ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। लोगों ने अपने माइंड का एकदम कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। गए 10-15 साल में पॉलिटिशियन से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सरकारी लोगों ने, सारे लोगों ने रियल इस्टेट को चूसने का काम किया है, लूटने का काम किया है। मुंबई शहर में एक ही इंडस्ट्री है रियल इस्टेट जो चल रही है, आज वो भी बंद पड़ गया, टफ पड़ गया। मैं पहले दिन से नगर सेवक था, तब से लेकर इस विषय को आवाज़ फोड़ने का काम करता था। मुद्दा बहुत क्लियर और सिंपल है। पालघर में आप जाइए, आपको आज भी 2,500 रुपये में पर स्क्वायर फीट फ्लैट मिलता है। पालघर में भी सीमेंट का, स्टील का, लेबर का रेट लगभग जो मुंबई शहर में है वही पूरे देश भर में है। लैंड के रेट में थोड़ा फ़र्क है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन लैंड के रेट में भी किधर, वहाँ पर अगर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ज़मीन मिलती होगी तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलता होगा। लेकिन 2,500 रुपया कहाँ और 30,000 रुपया कहाँ, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब जितने में आपको पालघर में फ्लैट मिलता है, वहाँ पर उतना पैसा यहाँ पर स्क्वायर फीट कॉरपोरेशन को आपको डेवलपमेंट चार्ज भरनी पड़ती है, सब मिलकर। तो साहब ये कैसे चलेगा? और उसके बाद में डेवलपर नाम का जो चीज़ है, वो एक प्राणी है, उसको बिल्डिंग प्रपोजल के ऑफिसर्स सारे लोग उसके जेब को ढीला करने का काम करते हैं। आर्किटेक्ट नाम का प्राणी है, उसका काम है इसका सारा परमिशन ला कर देना है, लेकिन जितने ऑफिसर लोग लेते हैं, सुनने में ये बात है क्या, उतना वो लोग भी अपना खिस्सा गर्म और नरम करते हैं। तो एक ही जगह से सारे लोग पैसा निकालने का काम करेंगे तो उसको मरना ही है, वो इंडस्ट्री को मरना ही है, वो इंडस्ट्री को मरना ही है। जबकि रेरा में रजिस्ट्रेशन हुआ है मुंबई और महाराष्ट्र में 25,000 प्रोजेक्ट। मेरी बात सुनिए आप, रेरा भी जो आया है, रेरा फ्लैट बायर के हित में है, लेकिन रेरा में भी आप जाओ तो रेरा में भी ऑर्डर, बिल्डर को 20 लाख रुपए फाइन मार दिया, 50 लाख रुपए फाइन मार दिया, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिले क्यों किया इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। यानी बिल्डर को गाली देना, यानी एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट पाना, ये आज हो गया। और ये सारे लोग, उसमें मेरे लोग भी, मतलब मेरे साथ में काम करने वाले लोग, नाम लिए बगैर मैं बता देता हूँ, ये सारे लोग भी, यानी आप सवेरे उठकर बिल्डर को 4 गाली दे दो तो आप सबसे अच्छे पॉलिटिशियन का आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री को ख़त्म कर दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सबका थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आ गया है। गवर्नमेंट ने अपना रेट कम कर दिया है, कॉरपोरेशन ने अपना रेट कम कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री आने के बाद में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है। थोड़ा मूवमेंट, जितना मेरे मन के मुताबिक काम आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से अच्छा हो रहा है। लेकिन ये सारा अभी हम लोग मानसिकता में आ गए हैं कि मदद करने का, लेकिन मार्केट आपकी एकदम डाउन हो गई है, मार्केट एकदम डाउन हो गई है। तो इसको वापस ऊपर लाने के लिए सब लोगों ने, जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एक 50 साल के लिए सभी देवी देवताओं का पूजा सब लोगों ने बंद करना चाहिए और एक ही भारत माता का पूजा करना चाहिए। तो आपको ये इंडस्ट्री को अगर खड़ा करना है तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ 1-2 साल, मैं बहुत लंबा समय भी नहीं बताता हूँ, 2 साल पॉलिटिशियन लोग, ऑफिसर लोग, गवर्नमेंट के लोग, सारे लोगों ने मिलकर इनको मदद करने का, जैसे एक पेड़ है तो उसमें पानी डालने का काम करना चाहिए सभी लोगों ने फल निकालने का। थोड़ा 2 साल के लिए अगर बंद करते हैं तो ये वापस इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में चिंता इसलिए करता हूँ कि फ्लैट बायर को सस्ते में घर मिले। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में इसलिए चिंता करता हूँ कि इससे लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है, ये मेरा है। और उसके साथ साथ में बिल्डर को भी मैं मदद करता हूँ, तो मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है।
कि जब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मेरा परमात्मा को मालूम है कि गोपाल सिटी क्या है, तो मुझे किसी का डर और चिंता नहीं है। बिल्डर अगर ये सारा करने के बाद में पैसा कमाता है तो उसमें 30% ऑफ गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है। तो साहब जो व्यक्ति इतने सारे लोगों को रोज़गार देता है, पैसे का फ्लो आता है, इंडस्ट्री हाउसिंग खड़ा करता है, लोगों को घर देने का काम करता है, उसका आप सम्मान नहीं करोगे और रोज़ सवेरे उसको आपको गाली दोगे, तो भगवान नाम की जो चीज़ है वो अपना तीसरी आँख तो खोलते ही है। अब उन्होंने खोल दिया, अब सब बंद पड़ गया। अब सब निश्चित ही अभी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दिख रहे हैं ऑफिसर्स पे, गवर्नमेंट में डेवलपर को फेवर। पॉजिटिव सिग्नल अभी दिख रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 साल सब लोगों ने संकल्प करे कि ये पेड़ को हम सब लोग मिलकर पानी डालेंगे, फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, तो ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। मुंबई फिर से मतलब रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देता है रियल एस्टेट के माध्यम से देश को। यस, ये खड़ी हो जाएगी इंडस्ट्री। निश्चित ही ये जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मुंबई शहर महाराष्ट्र से दिया जाता है रियल एस्टेट के माध्यम से, यदि स्टेक बायर्स को और डेवलपर को लेके चलेंगे तो निश्चित ही अच्छे दिन रियल एस्टेट के आएंगे। और निश्चित ही जैसे गोपाल शेट्टी ने कहा कि मैं एक स्टेक होल्डर का तो फेवर करता हूँ, लेकिन जो डेवलपर से बिल्डर से जो करोड़ों रुपए लगाते हैं उन लोगों को भी एक गति देना चाहिए, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। जैसे मोदी जी डूइंग अप बिजनेस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इस तरह की बिजनेस में ट्रांसपेरेंट पारदर्शक आना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, ताकि रियल एस्टेट मार्केट फिर से बूम लेगा 2-1 साल में। मैं आपको और एक बात जोड़ना चाहूँगा, भले किसी को थोड़ा इसमें बुरा लगेगा साहब, जितना पालघर में आपको जितने में फ्लैट मिलता है उतना यहाँ पर गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। जितने में पालघर में आपको फ्लैट मिलता है उतना एक फ्लैट के पीछे लोगों को यहाँ पर दलाली गिननी पड़ती है। सब कहाँ से इंडस्ट्री खत्म होगा, खड़ा होगा? बहुत बदला, मतलब फर्क है। मतलब आप देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पालघर में चले जाइए तो आपको 8 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल जाएगा 300 स्क्वायर फीट का, और यहाँ आपको उतना दलाली देना पड़ता है, ब्रोकरी देना पड़ता है। कितना डिफरेंस और कितना तफावत है। तो कैसे ये इंडस्ट्री सर्वाइव होगा? देश के प्रधानमंत्री का हम सब लोगों ने मिलकर धन्यवाद इसलिए अदा करना चाहिए कि उन्होंने हाउसिंग कंसेप्ट को लाया, लो कॉस्ट हाउसिंग की उन्होंने बात की, हाउस फॉर ऑल की बात की। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में रेट भी कम होगा और लोग आसानी से अपना एक घर बना पाएंगे। निश्चित ही आने वाले दिनों में जो हाउसिंग फॉर ऑल हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना देखा है वो पूरा होगा, और रियल एस्टेट में कुछ जो डेवलपर्स हैं उन लोगों के लिए प्रोत्साहित वाली यदि सरकार, राज्य सरकार बात करेगी आने वाले दिनों में, तो निश्चित ही रियल एस्टेट के अच्छे दिन आएंगे। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ, महासेवा न्यूज़, मुंबई।